एक कपल जो अपने खराब रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग एक फार्म हाउस किराए पे लेते हैं ताकि कुछ दिन नेचर और पीस में रहकर अपने रिश्ते को फिर से ठीक कर सके। पर उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर देगा। कहानी की शुरुआत में कैसी और ब्रायन को देखते हैं, जो इटली के एक फार्म हाउस में कुछ दिन वेकेशन मनाने आए हैं। ये फार्म हाउस उन्हें काफी पसंद आता है क्योंकि ये सुंदर फार्म हाउस शहर से दूर और नेचर के करीब है। रात में ब्रायन कैसी के साथ रोमांस करना चाहता है, पर कैसी को नींद आ जाती है। ब्रायन भी सो जाता है, पर आधी रात में एक आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो उठ के देखता है कि ये आवाज एक म्यूजिक सिस्टम से आ रही थी, जो खुद ब खुद स्टार्ट हो गया था। ब्रायन वहाँ रखे कुछ बुक्स देखता है, जिसमें उसे एक कामसूत्र की बुक दिखती है, जिसे देख ब्रायन की फीलिंग जाग जाती है और वो हाथ से ही खुद को सेटिस्फाई करता है। पर वो इस बात से अनजान है कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि पूरे घर में हर जगह कैमरे लगे हैं। अगली सुबह कैसी जंगल में रनिंग करने जाती है और गिर जाती है, जिससे उसके पैर में थोड़ी चोट आ जाती है। अब वापस आने में उसे तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो एक कार से लिफ्ट मांगती है। कार से एक हैंडसम आदमी निकलता है, जिसका नाम फेडरिको है। वो उसके चोट पे पट्टी करता है। कैसी उसे अपने फार्म हाउस के बारे में बताती है। फेडरिको कहता है कि वो भी वहीं रहता है। अब फेडरिको उसे अपने कार में फार्म हाउस तक छोड़ता है। कैसी उसे कॉफी के लिए पूछती है, जिसके लिए वो मना नहीं करता है। कैसी ब्रायन को फेडरिको से मिलवाती है। ब्रायन उसे कैसी की पट्टी करने के लिए थैंक्स कहता है। फेडरिको उन्हें बताता है कि यहाँ पास के शहर में एक मेला लगा है और उन्हें वो देखना चाहिए। कैसी वहाँ जाना चाहती है। फेडरिको बताता है कि वो भी वहाँ जाएगा तो वो उन्हें वहाँ तक छोड़ सकता है। कैसी जाना चाहती है, पर ब्रायन उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वो टैक्सी से वहाँ चला जाएगा। पर फेडरिको बताता है कि यहाँ उन्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। फेडरिको के जाने के बाद वो दोनों थोड़ा रोमांस करते हैं, पर ब्रायन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। शायद उसने कैसी को किसी और के साथ देखा था। यही कारण है कि उनका रिश्ता खराब हो रहा है। इसलिए ब्रायन रोमांस अधूरा छोड़कर चला जाता है और ये सब मॉनिटर से कोई देख रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फेडरिको है। अगले दिन फेडरिको उन्हें लिफ्ट देता है। रास्ते में वो उनसे बात करता है, जिससे वो समझ जाता है कि इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्रायन और कैसी छोटी छोटी चीजों में बहस करने लगते हैं। अब वो उन्हें पास के एक शहर में छोड़ता है। फेडरिको उनसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें लेने आ सकता है, जिसपे ब्रायन मना कर देता है। कैसी को ब्रायन का बिहेवियर ठीक नहीं लगता है, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होती है। कैसी को लगता है कि ब्रायन उस पे हर वक्त शक करता है, क्योंकि पास्ट में उसने एक गलती की थी। दरअसल कैसी नशे में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सो गई थी, जिसे ब्रायन ने देख लिया था। और अब जब भी वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में वही विजुअल्स आ जाते हैं। कैसी कहती है कि वो बस एक गलती थी। ब्रायन कहता है कि वो अब भी तुम्हें कॉल करता है। ये सुनकर कैसी को बहुत गुस्सा आता है कि ब्रायन ने उसका फोन चेक किया, और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। वो एटीएम जाके पैसे निकालने की कोशिश करती है ताकि टैक्सी में वापस फार्म हाउस जा सके, पर उसे पैसे निकालने में प्रॉब्लम होती है कि तभी वहाँ फेडरिको आ जाता है और कैसी की मदद करता है। कैसी उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रायन अपना गम मिटाने के लिए एक बार में चला जाता है और वहाँ भी फेडरिको पहुँच जाता है। वो उसके साथ ड्रिंक लेता है। कुछ देर पीने के बाद ब्रायन उसे कैसी के बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह कैसी ने उसे चीट किया था। धीरे धीरे ब्रायन और नशे में आ जाता है। वो फेडरिको से उसके जॉब के बारे में पूछता है। फेडरिको बताता है कि वो आईटी में जॉब करता है क्योंकि उसे कंप्यूटर पसंद है। तभी वहाँ दो लड़कियां आती है जो फेडरिको की फ्रेंड है। वो उन्हें ब्रायन से मिलवाता है। इस बीच कैसी ब्रायन को कई बार कॉल करती है, पर वो नशे की हालत में फोन नहीं देख पाता है। ब्रायन अब काफी नशे में है, इतना कि वो फेडरिको की बातें समझ नहीं पाता है। ब्रायन को लड़कियां अपने साथ ले जाती हैं और फेडरिको कैसी के पास चला जाता है। कैसी ने भी वाइन पी रखी थी। फेडरिको कैसी को छूता है, पर कैसी को लगता है कि वो ब्रायन है। सीन चेंज होता है। ब्रायन एक कमरे में जागता है जहाँ वो रात को उन लड़कियों के साथ था। ब्रायन देखता है कि उसके जेब में उसका फोन नहीं है। बहुत खोजने पर भी उसे फोन नहीं मिलता है। अब उसे फेडरिको पे शक होता है कि शायद ये सब उसकी चाल थी। वो टैक्सी लेकर तुरंत फार्म हाउस में पहुंचता है, जहां कैसी उसका इंतजार कर रही थी। कैसी उससे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे। ब्रायन कहता है कि वो एक होटल में था और उसका फोन खो गया।
वो कैसी से पूछता है कि क्या कल रात फेडरिको यहाँ आया था। कैसी कहती है नहीं, वो यहाँ क्यों आएगा। ब्रायन कहता है वो वॉक पे जा रहा है, पर वो सीधा फेडरिको के घर जाता है। ये सब फेडरिको अपने मॉनिटर पे देख रहा था। ब्रायन उसके घर जाता है और दरवाजा नॉक करता है। कई बार नॉक करने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। उधर फेडरिको फिर से कैसी के पास आ जाता है। वो उसके लिए एक खरगोश का शिकार करके लाया था। वो कैसी से कहता है कि आज का डिनर वो बनाएगा उनके लिए। ब्रायन जो फेडरिको के घर के बाहर है, वो उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि घर पूरी तरह खंडर है। यानी फेडरिको ने झूठ कहा था कि वो उनका पड़ोसी है। ब्रायन भागते हुए वापस अपने फार्म हाउस पहुंचता है, जहाँ फेडरिको और कैसी डिनर में उसका इंतजार कर रहे हैं। वो फेडरिको से अकेले में बात करना चाहता है और उसे अपने साथ बुलाता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो। तुम्हारा घर बिल्कुल खाली है। फेडरिको कहता है कि हम तो अब दोस्त है ना, हमने कल साथ में पार्टी किया था। ब्रायन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। फेडरिको कहता है कि क्या कैसी जानती है कि तुम कल किनके साथ थे। दरअसल वो उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो कैसी को उसके कल वाले कांड के बारे में बता देगा, जिससे ब्रायन थोड़ा डर जाता है और उसके साथ डिनर करने के लिए राजी हो जाता है। अब डिनर करते हुए फेडरिको कैसी की तारीफ करता है और खुद को अच्छा दिखाने के लिए कहता है कि ब्रायन कैसी से बहुत प्यार करता है और ये बात कल उसने मुझे नशे में बताया था। सभी लोग डिनर करते हैं। कैसी को खाना बहुत पसंद आता है। तभी फेडरिको कहता है कि हिरन का शिकार करना आसान है, एक गोली मारो और शिकार, पर खरगोश का शिकार करना मुश्किल है, क्योंकि शिकारी को पहले खरगोश का भरोसा जीतना पड़ता है। धीरे धीरे जब खरगोश को शिकारी पे भरोसा होने लगता है, तब वो उसका शिकार करता है। ब्रायन समझ जाता है कि ये बात फेडरिको खरगोश के लिए नहीं बोल रहा था। ब्रायन कहता है कि मैंने तुम्हारा घर देखा, वो बिल्कुल खाली है, किसी खंडर की तरह। फेडरिको कहता है हाँ मुझे वैसा ही पसंद है। ब्रायन कहता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, तुम इतने हैंडसम हो, अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जिस पे फेडरिको कहता है कि उसे हर जगह मुंह मारना पसंद नहीं है, वो एक अच्छी लड़की की तलाश में है। अब खाना खत्म होने के बाद वो फेडरिको को यहाँ से चले जाने को कहता है, वरना वो यहाँ पुलिस को बुला लेगा। फेडरिको वहाँ से चला जाता है। ब्रायन कैसी से कहता है फेडरिको उसे ठीक नहीं लग रहा है और अगर वो दोबारा यहाँ आया तो वो पुलिस को बुलाएगा। वो तुरंत फार्म हाउस के ओनर को कॉल करता है और ये कॉल फेडरिको के पास ही लगता है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि शायद फेडरिको ही उस फार्म हाउस का मालिक है। ब्रायन कॉल पे मैसेज छोड़ता है कि कोई उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, जो खुद को उनका पड़ोसी बताता है। अब ब्रायन कैसी को कल की बात बता देता है कि वो नशे में था, जहाँ उसे फेडरिको मिला था। उसने कुछ लड़कियों से मुझे मिलाया, पर मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसी को ब्रायन पे भरोसा है। वो कहती है जो हुआ वो भूल जाओ, मैंने जो किया वो मेरी गलती थी और आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो इस पल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए ब्रायन एक कमरे में वाइन लेने जाता है, पर कोई उस कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। अब ब्रायन उस कमरे में फंस जाता है, यानी फेडरिको अब उनके घर में है। वो फुल साउंड में म्यूजिक स्टार्ट कर देता है ताकि कैसी को ब्रायन की आवाज ना आए। वो बेड पे कुछ गारमेंट्स रखता है और कैसी के लिए एक नोट छोड़ता है कि वो ये पहन ले और आंखों में पट्टी बांध ले। कैसी को लगता है कि ये सब ब्रायन कर रहा है। वो उसके कहने पे वही अंडरगारमेंट पहनती है और आंखों में पट्टी बांध लेती है। उधर ब्रायन कैसी को आवाज लगाता है, पर तेज म्यूजिक के कारण कैसी ब्रायन की आवाज नहीं सुन पाती है। फेडरिको कैसी के पास जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। उधर ब्रायन को वाइन के रैक के पीछे एक दरवाजा दिखता है, जिसे वो खोलता है। वो दरवाजा एक टनल में खुलता है। ब्रायन उस टनल के रास्ते को फॉलो करता है। ये रास्ता उसे एक और दरवाजे तक ले जाता है। ब्रायन दरवाजा खोल के अंदर जाता है। तभी चीजों के गिरने की आवाज फेडरिको सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि ब्रायन अंदर आ चुका है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। तभी ब्रायन को एक स्क्रीन में कैसी और फेडरिको रोमांस करते हुए दिखते हैं। ब्रायन को लगता है कि ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन वो उन लड़कियों के साथ था। उधर कैसी को भी ब्रायन का फोन मिल जाता है, जिसे फेडरिको ने ही रखा था, जिसमें वो उस रात का वीडियो भेजता है जिसमें ब्रायन उन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। अब दोनों को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है। ये सब फेडरिको की चाल थी ताकि वो उन्हें आपस में लड़वा सके। कैसी दूसरे कमरे में जाती है जहां ब्रायन है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ब्रायन फोन देखकर समझ जाता है कि ये सब फेडरिको की चाल थी। कैसी गुस्से में ब्रायन का फोन फेंक देती है, जो सामने एक मिरर में लगता है जिसके अंदर कैमरा था। ब्रायन को सब कुछ समझ आ जाता है कि इस घर का मालिक और कोई नहीं बल्कि फेडरिको है। वो देखता है कैसी ने वही अंडरगारमेंट पहना है जो वीडियो में है, यानी ये वीडियो अभी का है।
कैसी कहती है तुम्ही ने कहा था मुझे ये पहनने के लिए। ब्रायन कहता है वो मैं नहीं फेडरिको था। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ फंसाया गया है। वो पुलिस को कॉल करने लगता है पर नेटवर्क गायब हो जाता है। तभी वहाँ फेडरिको आ जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। ब्रायन फेडरिको से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर फेडरिको कहता है कि उसे कैसी से प्यार हो गया था, इसलिए बात यहाँ तक पहुँच गई। अब इसे खत्म करना होगा। फेडरिको ब्रायन के ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। फेडरिको ब्रायन को मारने ही वाला होता है कि तभी कैसी एक डंडे से फेडरिको के सिर पे मारती है और लगातार मारती ही रहती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कैसी के हाथों एक कत्ल हो चुका है। दोनों काफी डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेंगे कि तभी डोर पे नॉक होता है। अब दोनों के होश उड़ जाते हैं कि इस समय यहाँ कौन आ सकता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने इस घर का ऑनर है जो अपना नाम एडवर्ड बताता है। वो कहता है कि तुमने मुझे कॉल किया था कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। ब्रायन और कैसी खुद को शांत रखते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। एडवार्डो कहता है कि वो दरवाजों को चेक कर लेता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एज अ व्यूअर हम समझ जाते हैं कि ये भी फेडरिको से मिला हुआ है, क्योंकि ब्रायन ने जब कॉल किया था तो फोन फेडरिको के पास था, तो फिर इसे कैसे पता चला। अब एडवार्डो कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां वो रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके सब कुछ देख लेता है। वो सीधा कैसी के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बोलने को कहता है। कैसी बहुत डर जाती है, लेकिन पीछे से ब्रायन वही डंडा लेकर एडवार्डो को मारने आता है, पर एडवार्डो उस पे बंदूक तान देता है। ब्रायन उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब बस सेल्फ डिफेंस में था। एडवार्डो उसकी बात नहीं सुनता है और उस पे गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कैसी पीछे से उस पे चाकू से हमला करती है और एडवार्डो को घायल कर देती है। इस बार ब्रायन एडवार्डो को गोली मार देता है ताकि वो दोनों इस जुर्म में बराबर के भागीदार बने। ब्रायन और कैसी उन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। ब्रायन देखता है कंट्रोल रूम में ढेर सारे हार्ड ड्राइव है, जिसमें से एक उनका भी है। दरअसल यहाँ जितने भी कपल्स आए थे ये दोनों उसका वीडियो बना लेते थे। ब्रायन सभी कैमरे को निकाल देता है और हार्ड ड्राइव के साथ उन्हें जला देता है, पर अभी भी एक कैमरा है उस डॉल में जो उन्हें बॉडी ठिकाने लगाते हुए कैप्चर कर लेता है। कैसी और ब्रायन को लगता है कि किसी ने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा, पर यहाँ खुलते हैं असली राज। दरअसल एडवार्डो और फेडरिको मिलकर एक कैम शो चला रहे थे जिसे डार्क वेब के जरिए लाखों लोग लाइव देख रहे थे। ये कत्ल भी उन्होंने लाइव देखा था, पर अच्छी बात ये है कि कोई उनकी शिकायत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब डार्क वेब में हो रहा था, जो खुद ही एक इलीगल एक्टिविटी है। अंत में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उनका रिश्ता मजबूत हो चुका था। मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।